नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in जो भारत के सोशल मीडिया के क्षितिज पर पहला ऑनलाइन चैनल है, आपकी अपनी चौपाल, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय है वो है महाराष्ट्र की राजनीति से संबंधित। हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से यानी तकरीबन 31 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की। उस समय शिवसेना उसमें शामिल नहीं हुई, आपसी विवाद था, उन दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा था। कुछ दिनों बाद शिवसेना इस सरकार में शामिल तो हो गई, लेकिन सही मायने में जो गठबंधन होता है, जो मेल मिलाप होता है, वो शायद आपसी समझबूझ जो है अभी तक उसमें एक साल होने के बाद भी बैठ नहीं पाया है और काफ़ी कमी उसमें नज़र आ रही है। हमने देखा कि इधर में एक पखवाड़े से यानी 10-15 दिन से, चाहे वो भाजपा हो चाहे शिवसेना, इस तरह के एक दूसरे के विरोधाभास के जो बयान आ रहे हैं, और बयान भी इस तरह के आ रहे हैं जैसे एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे के खिलाफ राजनीति में भाषा का उपयोग करते हैं। उस तरह की भाषा का उपयोग दोनों पार्टियों के जो स्थानीय नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये फिर राज्य सरकार जो है वो कब तक चल पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जो करीबन 121 एमएलए के साथ में है और शिवसेना 62 एमएलए के साथ में है, वो इंतजार कर रही है कि कुछ एमएलए अगर जुगाड़ बैठ जाए तो तब शिवसेना को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, या शिवसेना इंतजार कर रही है कि हम प्रेशर बना करके अपने आने वाले जो विस्तार हो रहा है मंत्रिमंडल का, उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पदों की सीटों को लेने का काम करें। कुल मिला के ये सारे प्रक्रिया के अंदर जो आपसी तालमेल होना चाहिए वो मार खा रहा है, और उससे सरकार के जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम करने का एक तरीका है, उसकी जो गति है, उस पर असर पड़ रहा है। सरकार की एक गलत जो इमेज जिसको कहते हैं वो जनता के बीच में जा रही है। जो जनता के हित के काम है वो भी मार खा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो वन पर्यावरण मंत्री जो कहते हैं कि अगर वन पर्यावरण मेरे हाथ में है तो बाकी जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट जब तक मेरे हाथ में नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। शिवसेना के मंत्रियों ने जाकर के अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के सामने शिकायत की कि हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो पावर होने चाहिए एक कैबिनेट मिनिस्टर के, वो नहीं है। ये दिखाता है असंतोष, ये दिखाता है असमंजस, ये दिखाती है आपस की मेल जोल की कमी, जिससे निश्चित रूप से सरकार के परफॉर्मेंस पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और जब सरकार के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है तो वो सरकार के काम करने का तरीका जो जनहित में है वो भी मार खाता है। हम देख रहे हैं तमाम समस्याएं, चाहे वो किसान की आत्महत्याओं की समस्या हो, चाहे सूखे की समस्या हो, इस तरह की अनगिनत समस्याएं महाराष्ट्र के अंदर, चाहे प्याज के और महंगाई का दर बढ़ने की समस्या हो, उस पर ध्यान न दे करके, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे शिवसेना के नेता हो, ये आपसी कला में एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ करके बयान देने में लगे हुए हैं, और उसमें कुल मिला के नुकसान महाराष्ट्र की जो आम जनता है उसका हो रहा है। हमें विश्वास है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन में साथी जब बने हैं तो गठबंधन का धर्म निभाते हुए ये दोनों दल एक दूसरे का सहयोग और सहकार करते हुए महाराष्ट्र की जनता के हित में आगामी दिनों में सरकार का कार्यवाही जो है वो उसको चलाएंगे, और अन्यथा जो भी एक उचित निर्णय जो उनको लेना है वो लेंगे और जनता के सामने एक स्पष्ट कर देंगे कि भाई उनका गठबंधन चलने में लायक है या नहीं है। नहीं चले तो अलग हो जाएं, चलाना हो तो मिलजुल कर और एक सामंजस्य स्थापित करके जनहित में इस सरकार को चलाने का काम उन्हें करना चाहिए। अन्यथा ये गठबंधन के साथ साथ जनतंत्र के साथ भी धोखा है, और जनतंत्र के अंदर जनता ने जिन लोगों आप प्रतिनिधियों को चुना है, चाहे वो दोनों दलों के हो, वो भी उनके साथ धोखा कर रहे हैं। जनता के साथ धोखा करके जनतंत्र को हम सफल नहीं बना सकते। इसलिए मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये आपसी तू में की जो कड़ी शुरू हुई है वो कहीं न कहीं रुकेगी, और आपसी सामंजस्य के जो एक वातावरण है वो बनेगा, और महाराष्ट्र की जनता एक अच्छी और एक संगठित सरकार देखने का काम करेगी, और उसके माध्यम से जनहित के कार्य जो गति रुक गई है वो गति आगे बढ़ेगी। और जो जिसे कहते हैं कि महंगाई हो या प्याज के भावों की समस्या हो, या जो सबसे बड़ी समस्या जो महाराष्ट्र की है वो किसानों की आत्महत्याओं की समस्या है, वो कहीं न कहीं उसके ऊपर ध्यान जाएगा, उसको रोकने के लिए प्रयास होंगे, और तमाम तरह के जो जनहित के काम है वो आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये दोनों दल जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से एक दूसरे के सहयोग की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और एक अच्छी और सुदृढ़ सरकार
जो जनहित में काम करने वाली सरकार है उसको बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।